आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसे एक ही बेटा था, पर वह मूर्ख था। उसे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था। बेचारा जमींदार उसे पढ़ा पढ़ा कर थक गया, पर उसका बेटा उससे कुछ भी नहीं सीख पाया। एक दिन वह अपने मूर्ख बेटे से बोला, बेटे, मैं तुम्हें कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं सिखा सका। अब मैंने तेरे लिए एक विद्वान गुरु का प्रबंध किया है। वह शहर में रहता है। तुझे उसी के पास रहकर लिखना पढ़ना सीखना पड़ेगा। वही तुझे कुछ सिखा सकेगा। पिता ने अपने बेटे को उसके गुरु के पास दूर शहर भेज दिया। वह लड़का पूरे साल अपने गुरु के पास रहा। एक साल समाप्त होने के बाद वो वापस अपने पिता के पास आ गया। पिता अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुआ। बेटे से पूछने लगा, अब बताओ बेटे, एक साल में तुमने अपने गुरु से क्या क्या सीखा? पिताजी, मैं अब कुत्तों की भाषा पूरी तरह से समझ सकता हूँ, बेटे ने जवाब दिया। यह सुनकर पिता ने अपना माथा पीट लिया और बोला, हे मेरे भगवान, एक साल तक एक गुरु के साथ रहने पर तुझे केवल कुत्तों की भाषा समझना सीखना था? हाँ, बताओ, क्या तूने इतना ही पढ़ा है या और कुछ भी सीखा है? मैंने तुझे शहर में कुत्तों की भाषा सीखने के लिए नहीं भेजा था, समझा? उस जमींदार ने अपने बेटे को फिर से एक नए गुरु के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। जब वो एक साल बाद खुशी खुशी अपने घर वापस आया, तो पिता ने उससे पूछा, बेटे, इस बार एक साल तक तुमने क्या सीखा? बेटा बोला, इस बार मैंने पंछियों की भाषा सीखी है पिताजी। इतना सुनते ही जमींदार का क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ गया। वो गुस्से से बोला, रे मूर्ख, तूने इतना मूल्यवान समय और ढेर सारा पैसा केवल जानवरों और पंछियों की भाषा सीखने में बर्बाद कर दिया। हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? दूर हो जा मेरी आंखों से। मैं तेरी मनहूस शकल भी देखना नहीं चाहता। इस बार मैं तुझे किसी और गुरु के पास भेजूंगा, पर अगर इस बार तूने कुछ लिखना पढ़ना नहीं सीख सका तो मुझे अपना पिता मत समझना। ऐसे मूर्ख से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, मैं यही समझूंगा। जमींदार ने इस बार अपने मूर्ख बेटे को एक तीसरे गुरु के पास भेजा। एक साल बीतने पर वह लड़का वापस अपने पिता के घर पहुंचा। पिता ने उससे पूछा, कहो बेटे, इस बार तुमने क्या सीखा? लड़का बोला, पिताजी, इस बार मैंने मेंढक की भाषा सीखी है। इतना सुनते ही जमींदार गुस्से से लाल पीला हो गया और लड़के को दो चार थप्पड़ जड़ दिया। फिर अपने नौकरों को पुकारा और बोला, तुम लोग कान खोलकर सुन लो, आज से न मेरा यह बेटा है और न ही मैं इसका पिता हूँ। तुम इसे मेरे घर से बाहर निकाल कर जंगल में छोड़ आओ। मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए। मैं इस मूर्ख की सूरत भी नहीं देखना चाहता हूँ, समझे? ले जाओ इसे। जमींदार के सेवक लड़के को उठाकर एक घने जंगल में छोड़ आए। लड़का दिन भर जंगल में भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा। घूमते घूमते उसे जंगल के अंतिम छोर पर एक बहुत बड़ा सा किला दिखाई दिया। लड़के ने सोचा कि क्यों न मैं इसी किले में रहकर अपनी रात गुजार लूं। उसने किले के चौकीदार से किले में रात गुजारने की अनुमति मांगी। चौकीदार ने उसे किले के मालिक के पास भेज दिया। मालिक ने उस लड़के को देखकर कहा, मैं तुम्हें इस किले में रात गुजारने की अनुमति दे तो दूंगा, पर किले के निचले भाग में कुछ जंगली कुत्ते हैं जो आदमी को चीर डालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने एक आदमी को मार डाला। सारा गांव इन कुत्तों से बहुत परेशान है। इस किले में केवल निचले भाग के कमरे खाली हैं। क्या तुम यह जानकर भी उसमें रात गुजार सकोगे? लड़का यह सब सुनकर तनिक भी नहीं डरा, क्योंकि वह कुत्तों की भाषा अच्छी तरह से समझता था। वह किले के मालिक से बोला, ठीक है, आप मुझे उन भयानक कुत्तों के साथ रात बिताने की अनुमति दे दीजिए, पर पहले मुझे उन कुत्तों को खिलाने के लिए कुछ दे दीजिए, ताकि कुत्ते मुझ पर झपटे नहीं।
किले के मालिक को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वे कुत्ते तो बड़े से बड़े पहलवान के वश में भी नहीं आते थे। फिर भी उसने कुत्ते के लिए बहुत कुछ खाने को दे दिया। वह सचमुच में उन खुखार कुत्तों से छुटकारा पाना चाहता था। वे स्वयं उस लड़के को अपने किले के निचले भाग तक छोड़ आया। जब वह मूर्ख लड़का कुत्ते के कमरे में घुसा तो उनमें से कोई भी कुत्ता नहीं भौंका, बल्कि प्यार से उसके सामने पूंछ हिलाने लगे। लड़के ने जब खाने का सामान उन कुत्तों के सामने रखा तो सभी उस पर टूट पड़े। बाद में लड़के ने कुत्ते के कमरे में रात गुजार ली। अगले दिन सुबह जब वह लड़का उस किले के मालिक के सामने बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचा तो वह हैरान रह गया। उसकी हैरानी दूर करने के लिए लड़का बोला, उन कुत्तों ने मुझे अपनी भाषा में बतलाया कि क्यों वे इतना अधिक भौंकते हैं और क्यों वे इस जगह के लोगों को हानि पहुंचाते हैं। दरअसल उन्हें श्राप मिला हुआ है और उन्हें एक बहुत बड़े खजाने की देखभाल करनी पड़ रही है। एक खजाना इस किले के निचले हिस्से में दबा हुआ है। उन सबको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक यह खजाना वहां से उठा नहीं लिया जाए। किले के मालिक को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि इतने भयानक कुत्ते ऐसा कर सकते हैं। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर तभी विश्वास करूंगा जब तुम उस खजाने को खुद ऊपर उठाकर लाओगे। वह लड़का फिर से किले के निचले भाग में गया और कमरे के फर्श के नीचे से एक बड़ी सी पेटी उठाकर ले आया। यह पेटी बहुमूल्य हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। किले का मालिक इतना सारा खजाना देखकर बहुत ही खुश हुआ और उस मूर्ख लड़के को अपना बेटा बना लिया। खजाना निकालने के बाद से कुत्तों का भौंकना भी बंद हो गया तो पूरे गांव ने शांति की सांस ली। कुछ समय उस किले में रहकर उस लड़के ने रोम जानने की सोची, क्योंकि वह वहां रहकर बोर हो गया था। गांव जाते समय रास्ते में एक बहुत बड़ा नाला आया। इस नाले में बहुत से मेंढक भरे हुए थे जो बड़े जोर जोर से टर टर की आवाजें कर रहे थे। जैसे ही उसने उन मेंढक की टर टर की आवाज सुनी तो वह सब कुछ समझ गया और बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों बाद जब वह गांव पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि पोप का देहांत हो गया है और वहां के सारे लोग में अशांति फैली हुई है कि इस पद के लिए किसे चुना जाए। चर्च के सभी प्रबंधक इस बात पर एक मत थे कि वह उसी को पोप बनाएंगे जो चर्च के फाटक से सुबह सुबह पहले अंदर आएगा। जमींदार का लड़का यह जानने के लिए सुबह सुबह चर्च पहुंचा ही कि उसने मेंढक से जो सुना था वह कहाँ तक सही है। वह जैसे ही चर्च का फाटक खोलकर अंदर गया तो चर्च में खड़े सभी लोगों ने उसे घेर लिया। उनमें से एक ने लड़के से पूछा, क्या वह पोप बनना पसंद करेगा? लड़का सोच में पड़ गया कि वह इतने बड़े पद के लायक नहीं है। उस लड़के को चुप देखकर चर्च में खड़े प्रबंधक में से एक बोला, यह शायद तुम पर ईश्वर की कृपा है, उसने तुम्हें यहाँ भेजा है। हमारे सबके निर्णय के अनुसार तुम ही इस पवित्र पदवी के लायक हो। लड़का उन सबकी बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया, पर तभी उसे चर्च में लगे घंटे के ऊपर बैठे दो कबूतर की बातें सुनाई दी, जो आपस में कह रहे थे कि इस लड़के को यह पद ग्रहण कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। लड़के ने कबूतर की बात सुनते ही इस पद के लिए हाँ कर दी। पोप की गद्दी संभालने के बाद वही दो कबूतर उस लड़के का मार्गदर्शन करने लगे और वह कुछ ही दिनों बाद सबसे अच्छा पोप बन गया। सभी लोग उसका सम्मान करने लगे, यहाँ तक कि उसका पिता भी, जिसने उसे घर से निकाल दिया था और जंगल में भेज दिया था, आज वो भी खुश है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।